नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स इसके ज़रूर बना लेने हैं। आज का जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपकी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की क्लास छठी क्लास होगी, 6th क्लास आपकी होगी। अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि द रिवर व्यास राइजेस फ्रॉम। तो व्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ब्यास नदी जो है वो अब रोहतांग पास से निकलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यास नदी के बारे में बात करते हैं तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो है व्यास नदी का वे विपाशा है। ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं, व्यास नदी का उद्गम स्थल जो है वो रोहतांग दर्रे से है। उसके बाद व्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल जो हैं वो व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपने नोट कर लेना है। और हिमाचल में जो है मुख्यतः 5 नदियां जो है वो बहती हैं। कौन कौन सी हैं? सतलुज, यमुना, व्यास, रावी और चिनाब। और इनमें हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे आपकी सतलुज नदी है। जल ग्रहण की क्षमता से देखा जाए, वॉल्यूम वाइज देखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे चिनाब है। चिनाब नदी है, ये आपने याद रखना है वॉल्यूम वाइज। और सबसे लंबी जो है वो आपकी नदी जो है वो सतलुज नदी है। जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो टांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि टांडी नामक स्थान पर ही द्रौपदी का जो था वो दाह संस्कार हुआ था। तो ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वे आपकी रोहतांग पास से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, उसका उद्गम स्थल है। चिनाब जो नदी है वह चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान तांडी से निकलती है। रावी जो है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। यमुना नदी जो है वो कालिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि दूधौन और पार्वती हिमनदियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? द दूधौन एंड पार्वती ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दूधौन और पार्वती हिमनदियाँ, जिन्हें ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ आपने इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, जैसे ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ग्लेशियर जो होते हैं वे नदियों को पानी देते हैं और नदियों के उद्गम का जो है ये प्रमुख स्रोत होते हैं जो ग्लेशियर होते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ग्लेशियर के बारे में। तो बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की जो लंबाई है वे 25 किलोमीटर है। और इसी ग्लेशियर से, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही चंद्रा नदी को जो है वो पानी मिलता है। ये आपने नोट कर लेना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह कौन सा है? वे बड़ा शिगड़ी है। दूधौन ग्लेशियर जो है, दूधौन ग्लेशियर से जो है वो पार्वती नदी को पानी मिलता है और ये ग्लेशियर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी जो लंबाई है वे 15 किलोमीटर है दूधौन ग्लेशियर की। जबकि पार्वती ग्लेशियर जो है, पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और इसकी जो लंबाई है वे भी 15 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। चोबिया दर्रा जो है वो किसकी सीमा पर स्थित है? चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। तो चोबिया दर्रा जो है वो चंबा और लाहौल के बीच की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेनली जो है वो आपने चंबा के भरमौर याद रखना है। मेनली जो है ये भरमौर और लाहौल की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चोबिया दर्रा जो है वो समुद्र तल से 4,934 मीटर, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। 4,934 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, भरमौर और लाहौल की सीमा पर। भरमौर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है और 84 मंदिर जो है वो भरमौर में ही स्थित हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि सपरून वैली इज इन। तो सपरून घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सपरून घाटी जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वे कौन सी है? ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वे बला घाटी है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1962 में भारत और जर्मनी संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का जो है वो अद्भुत आर्थिक विकास हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वे बला घाटी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। 1962 में ये आपने याद रखना है। भारत और जापान संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का जो है वो अद्भुत जो है वो आर्थिक विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह सांगला घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। पब्बर घाटी जो है, पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और चंबा घाटी की बात करते हैं। चंबा घाटी को जो है वो रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी चंबा घाटी के बीचों बीच प्रवाहित होती है, बहती है, ये आपने याद रखना है। और चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार और चंबा जो है वो घाटी के जो है वो प्रमुख नगर हैं। तो सपरून वैली जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिमला का गेटी थिएटर जो था वो किस वर्ष में खुला था? तो गेटी थिएटर जो था वो शिमला में ओपन हुआ था वर्ष 1887 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अमृता शेरगिल का जो संबंध था वे शिमला से था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये किस फील्ड से, किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो ये आपने याद रखना है, ये चित्रकला से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो विच स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस। तो हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जो है वो टेक चंद भंडारी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से किसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है किसको? खजियार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब खजियार की बात करते हैं। खजियार जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। इसे ये जो नाम था मिनी स्विट्ज़रलैंड का वो किसने दिया था? वे पी ब्लेज़र ने दिया था। ये आपने नोट कर लेना है। पी ब्लेज़र ने जो था वो खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया था। और कब दिया था? 7 जुलाई 1992 को। ये डेट जो है वो आपने याद रखनी है। 7 जुलाई 1992 को पी ब्लेज़र ने हिमाचल प्रदेश के खजियार को जो था वो मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया था। और ये विश्व का 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया था। ये आपने याद रखना है। ये विश्व का 160वां ये स्थान था जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। और खजियार जो है वो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न से जो है वो 6194 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वां रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्वां नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है। तो स्वां नदी जो है वो आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो स्वां जो नदी है ये आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है और स्थानीय लोग जो हैं इसे दुख का दरिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो था आई थिंक एचपीयू बीएड एंट्रांस 2021 के एग्ज़ाम में जो था ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी को स्थानीय लोग जो है वो दुख का दरिया जो है वो कहते हैं। तो वे स्वां नदी को ही कहते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। ऊना डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रोहतांग पास जो है वो कुल्लू वैली को जोड़ता है। तो रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद द। तो रोहतांग पास जो है वे कुल्लू वैली को जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है ये आपने याद रखना है। ये लाहौल और स्पीति वैली के साथ जोड़ता है। तो जो रोहतांग पास है वे कुल्लू को लाहौल स्पीति घाटी के साथ जो है वो जोड़ता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह आपने याद रखना है लालूनी जोत जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है आपस में। पिन पार्वती जो है वो कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। तेंतु दर्रा जो है वो कुल्लू और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी तरह आपसे पूछ सकते हैं जो दुलची दर्रा है वो मंडी और कुल्लू को आपस में जोड़ता है। दराटी दर्रा जो है वो चंबा और पांगी को आपस में जोड़ता है। कुंजम दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। साच पास जो है वो चंबा और पांगी को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और चंद्र खेरनी दर्रा जो है वो कुल्लू को जोड़ता है, ये आपने याद रखना है। जालसू दर्रा जो है वो कांगड़ा और चंबा को जो है वो आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का स्टेडियम है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था वो भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है, धर्मशाला HPCA में। और विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वे कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में, वे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट द लामा डल लेक लोकेटेड। तो लामा डल लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो लामा झील जो है वह आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो लामा डल लेक के बारे में बात करते हैं। ये इसकी जो ऊंचाई है लामा झील की वे 3962 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। और इस झील को 7 झीलों का समूह जो है वो भी कहा जाता है। तो लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और जो चंद्रनाहन झील है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तो चंद्रनाहन झील को जो है वो 7 सरोवरों का समूह जो है वो कहा जाता है। तो ये 2 अलग क्वेश्चन हैं, कन्फ्यूज़ हो सकते हो आप, तो इसलिए आप इसको नोट कर लें। 7 झीलों का जो समूह है वे कहा जाता है लामा झील को, और 7 सरोवरों का जो समूह है वे चंद्रनाहन झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और चंद्रनाहन झील की जो ऊंचाई है वे 4267 मीटर जो है
वह चंद्रनाहन झील की ऊंचाई है जो कि रोहड़ू शिमला में स्थित है। और चंद्रनाहन झील जो है ये पब्बर नदी का जो है वो उद्गम स्थल है। उसी तरह बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं? डल झील होगी, करेरी झील होगी, आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, किन्नौर में जो है वो आपकी नाको झील होगी, सोरंग झील होगी, आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे सूरजताल झील होगी, चंद्रताल झील होगी, दीपकताल झील होगी। ये जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो है प्रमुख झीलें हैं। जैसे चंद्रताल झील जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस झील को जो है वो लोहित्या सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है? तो मंडी को जो है वो छोटे काशी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है 6th क्लास, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज एट? तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? तो वे आपका धर्मशाला में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धर्मशाला जो है, सबसे अधिक बारिश जो है, वर्षा जो है वो धर्मशाला में ही होती है। सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो जिला है वह कांगड़ा है। धर्मशाला के बाद जो सबसे अधिक बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, वे शिमला में होती है, ये भी आपने याद रखना है। युद्ध संग्रहालय जो है, वार मेमोरियल जो है वो भी आपका धर्मशाला में ही स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन हिमाचल प्रदेश इज? तो हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो कितने हैं? तो कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो आपके 4 हैं। अब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो 4 कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और शिमला संसदीय क्षेत्र। ये 4 जो हैं वो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं इन चारों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कौन कौन से सांसद हैं लोकसभा के, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो लोकसभा की जो है वो 4 सीटें हैं, राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं और विधानसभा की जो है वो 68 सीटें हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, वो कौन कौन से हैं, उनके सांसदों की भी बात करते हैं कौन से हैं। जैसे मंडी संसदीय क्षेत्र पहला आ गया आपका, मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ से जो है श्रीमती कंगना रनौत जी जो है वो सांसद हैं। चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री राजीव भारद्वाज जी जो हैं वो सांसद हैं। उसके बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो सांसद हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये 4 सांसद जो हैं वो लोकसभा के हैं हिमाचल प्रदेश से। राज्यसभा से की बात करते हैं, राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। अब 3 सांसद जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं श्री हर्ष महाजन जी जो हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वे राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद बात करते हैं श्रीमती इंदु गोस्वामी जी, वे भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। और तीसरे जो सांसद हैं वे श्री सिकंदर कुमार जी जो हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। तो लोकसभा की जो है वो 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं। विधानसभा की जो है वो 68 सीटें हैं। आपको पता है प्रेजेंट जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की वो 14वीं विधानसभा है, ये आपने याद रखना है। 14वीं विधानसभा है और अभी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगले जो विधानसभा के चुनाव होंगे वे 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव होंगे 2027 में। प्रेजेंट जो लोकसभा है वे कौन सी है? प्रेजेंट लोकसभा जो है वो 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, श्री ओम बिरला हैं। और लोकसभा के जो प्रथम महिला स्पीकर हैं, फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो थी लोकसभा की, वो कौन थी? वे श्रीमती मीरा कुमार थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कितने हैं? वो 4 हैं, ये आपने नोट कर लेना है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स एचपी जीके के जो है वो आपको जीके जनरल अवेयरनेस के जो है वो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मिनी एचपी जीके और इंडियन जीके होता है। उसमें एचपी जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडियन जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने आज आपको 18 क्वेश्चन लेके आए थे एचपी जीके के। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो मैंने आपको एंट्रांस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है। इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो साथ में आपने शॉर्ट फॉर्म में भी नोट्स जरूर बना लेने हैं। अगर आपने एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस 2025 की पहली 5 क्लासेस जो है वो नहीं देखी हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लें और प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो अदर सेक्शंस की, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो, हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके, इंडियन जीके, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ होगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, वो सभी क्लासेस जो हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।